पशु पक्षी और चमगादड़। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में शांति से रहने वाले पशु और पक्षियों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई। ये अनबन इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। पशुओं की लंबी चौड़ी सेना थी, जिसमें राजा शेर के अतिरिक्त लोमड़ी, भेड़िया, भालू, जिराफ, सियार, ऊंट, खरगोश जैसे कई छोटे बड़े जानवर शामिल थे। वही आकाश में उड़ने वाली पक्षियों की सेना भी कुछ कम नहीं थी। उसमें चील, गीत, कौवा, कबूतर, मैना, तोता सहित कई पक्षी शामिल थे। इधर चमगादड़ बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी सेना में शामिल हो। उसे अकेला देख पक्षी उसके पास आए और उससे आमंत्रित करने लगे। अरे चमगादड़ भाई, आओ हमारे साथ दो। चमगादड़ ने उत्तर दिया, देखो, मुझे मेरे पंख हटा दिया जाए तो मैं हूबहू चूहे के समान दिखता हूँ। मैं तो पशु हूँ, मुझे क्षमा करो। चमगादड़ का उत्तर सुनकर पक्षी वहां से चले गए। पक्षियों के जाने के बाद पशु की मंडली उसके पास आई और उससे बोली, अरे भाई चमगादड़, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आओ हमारी सेना में तुम शामिल हो जाओ। चमगादड़ ने अपना पल्ला झाड़ा। मेरे पंख दिखाई नहीं पड़ते, मैं तो पक्षी हूँ, कैसे तुम्हारी सेना में सम्मिलित हो जाऊं? ये सब सुनकर पशु भी वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद पशु और पक्षियों के बीच अनबन समाप्त हो गई। दोनों पक्षों में मित्रता हो गई। जंगल में मंगल हो गया। सभी आनंद मनाने लगे। उन्हें आनंद मनाता देख चमगादड़ ने सोचा कि अब मुझे किसी एक दल में शामिल हो जाना चाहिए। वह पक्षियों के दल के पास गया और उनसे निवेदन किया कि वे उसे अपने दल में ले ले, किंतु पक्षियों ने यह कहकर मना कर दिया कि अरे तुम तो पशु हो, ऐसे में तुम हमारे दल में कैसे आ सकते हो। मुंह लटकाकर चमगादड़ पशुओं के पास पहुंचा और उनसे भी यही निवेदन किया। पशुओं ने भी उसे अपने दल में स्वीकार नहीं किया। वे बोले, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पंख है और तुम एक पक्षी हो? चमगादड़ क्या करता, वह समझ गया कि आवश्यकता पड़ने पर साथ नहीं देने पर कोई भी मित्र नहीं रहता। तब से चमगादड़ अकेला ही रहता है। सीख: आवश्यकता पड़ने पर सदा दूसरों का साथ दे। मौका परस्त का कोई मित्र नहीं होता।